अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ पीरो डिस्कशन ग्रुप। यहाँ पे लगातार सिलसिला जारी है क्योंकि अय्याश तरीन कम्युनिटी का वो मेंबर है एक बरेलवी मुशरिक, और उसको ले दे के नियोग ही टॉपिक मिलता है। हम बता चुके हैं कि वैदिक काल में नियोग एक इमरजेंसी आपातकालीन विशेष परिस्थितियों की वजह थी, जो कि कोई राजा का घराना है या बहुत अजीम बड़ा घराना है पैसे मालो दौलत के हिसाब से, और किसी भी वजह से उसकी औलाद का सिलसिला ख़त्म हो गया। अगर एक ही बेटा था, उसकी शादी भी हो गई और वो मर गया इससे पहले कि उसके पास औलाद होती, उसकी बीवी बेवा हो गई, तो उससे कह दिया जाता है भाई आप आज़ाद हो, कहीं शादी करना चाहती हो तो कर लो, नहीं करना चाहती हो तो। वो ये कहती कि मैं तो यहाँ पे मेरी डोली आई थी, यहीं से मेरी अर्थी जाएगी, यानी कि यहीं पे वो रुखसत होके आई थी, यहीं से उसका जनाजा जाएगा। और वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती है। अगर ये जिम्मेदारी रह गई है औलाद की, तो मैं अपनी ज़िंदगी अपने जज्बात कुर्बान करके अपने शौहर के ख़ानदान के पास ही रहूँगी, और बाकायदा सब लोगों की मर्ज़ी से इजाज़त से पंडित को बुलाकर और बाकायदा एक तरह से आप लोगों के यहाँ जो निकाह होता है उस तरह की रस्म को अदा करके किसी आदमी से ताल्लुकात बना लेते हैं। तो जो न्यूयॉर्क पे टोंट करते हैं उन्हें अपने निकाह पे टोंटिंग करनी होगी, उन्हें अपने निकाह को गलत बताना होगा, और किस किस का निकाह वो साबित नहीं कर सकते। अगर अमिताभ घरवाल भूलेगा तो शिकायत होगी। ये मैंने यहाँ पे लगाया है कि आजकल क्या क्या टेक्निक्स हो गई हैं। नियोग की बात यह है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के सेंटर्स खुल चुके हैं कि जिनके पास औलाद नहीं है वो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह बना सकते हैं। और एक आदमी एक औरत में क्या क्या चीज़ों की समस्याएं परेशानी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आईवीएफ देता है खुशखबरी का बेस्ट मौका। आज शुक्राणुओं का कम होना एक आम समस्या बनती जा रही है। शुक्राणु कहते हैं कि आदमी के सीमेंस को, या जिसे आप लोग नुत्फा जानते हैं, जो कि तरह तरह की बातें लिखी हुई हैं, वो मैं हदीस से ही वो पढ़ूंगा तो आप लोगों को शिकायत होगी। खैर, समस्या बनती जा रही है टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, आईसीएसआई, टेस्टिकुलर बायोप्सी और इक्सी तकनीक के जरिए अनेकों पुरुष अपने ही शुक्राणुओं से पिता बनने का सुख हासिल कर पा रहे हैं। अगर आपके सीमेंस में वो पावर कम थी जिससे कि एक औलाद पैदा होती है, तो इस तरह की टेक्निक्स आ गई हैं कि उन्हें बढ़ाया जा सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी उन चीज़ों के लिए बेस्ट है कि जिनमें बाप के ऐसी चीज़ों की कमी हो कि वो पॉसिबल ना हो, तो फिर उस पे वो दूसरा भी नुत्फा ले लेते हैं। जाहिर सी बात है जिन लोगों के पास पैसा होगा, सहूलियात होंगी, वही ऐसी सब चीज़ें कर सकती हैं। औलाद क्या चीज़ होती है वो हम उन लोगों से नहीं देखेंगे जो ये रेडी तांगा कूड़ेदानों में पैदा होते हैं, चलते फिरते हैं, उसी ज़िंदगी में जीते हैं, उसी में मर जाते हैं। बट उनके पास होगा जिन्हें अल्लाह ने कहा है कि हम उनकी दीवारें सोने की और छतें चांदी की बना देते हैं, यानी कि खुदा की पसंदीदा कौम, खुदा की नवाजी हुई कौम की बात हो रही है, जिनके पास पैसा रुपया जायदाद खुदा के फजल से अच्छा होता है। कम नील शुक्राणु और इस तरह की सुविधाएं बहुत सी जगह मिलती हैं। आप लोग ये भी ना भूलें कि बरेलवी मुशरिक जो ज़्यादा यहाँ पे बकवास करता है उसका ताल्लुक पाकिस्तान कंट्री से है, और पाकिस्तान की तकरीबन सभी दीवारों पे लिखा होता है कि मर्दाना कमजोरी वाले संपर्क करें। तो जाहिर सी बात है कि जब मर्दाना कमजोरी होती है और वो ऊपर से अपनी बीवी शरीक हाथ को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, मारते पीटते हैं और उस पर बांझ होने का ठप्पा लगा देते हैं, तो वहाँ की औरतें फिर जो मज़ारों पे या दरबारों में गलीज लोग पड़े रहते हैं, मजबूर है उनसे जाके नुतफ़ा हासिल करने के लिए। अभी रिसेंटली बात है कि एक आदमी गिरफ्तार हुआ था और उसने खुद कबूल किया था कि 800 औरतों के साथ वो सेक्स कर चुका है। बरेलवी मुशरिक की माँ बहनें बेटियां ही थी वो, जाहिर सी बात है हिंदू कोई नहीं था। तो फिर उनके पास ये रास्ते रहते हैं और वो आपको बता देते हैं ले बेटे नामर्द तेरा ही बेटा है ये। तो एक तरीका वो होता है, एक तरीका लीगल होता है, जायज़ होता है कि बाकायदा निकाह करके लोगों की मौजूदगी में गवाह बना के ऐसा काम कर लिया जाता है। तो लानत हो उस बरेलवी मुशरिक अकाबिर पर जिसने ऐसे फॉलोअर पैदा किए कि गली सड़ी हड्डियों को वसीला मानते हैं और अल्लाह का दल्लाल मानते हैं, जबकि अल्लाह ये कहता है कि मैं आपके शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ और मैं सबसे ज़्यादा करीब हूँ, आपका सुनता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो खुदा के बीच में इस तरह की दल्लाल बनाने वाले और ये समझने वाले कि अल्लाह या खुदा खुदा न खास्ता इतना माजूर है कि बिना किसी कब्र में पड़ी हुई हस्ती के वो सुनेगा नहीं,
तो ऐसे लोगों के लिए कार्य का चैलेंज है कि वो उसको कब्र में से उठा के दिखाएं, वहां पे चूहे छोड़ दें, उसकी हड्डियों को कुतर रहे हों और उसे बच के दिखाएं।